हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का कॉमन सॉल्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, कॉमन सॉल्ट क्या होता है। कॉमन सॉल्ट एक वाइट पाउडर होता है विच इज़ स्पेशली यूज्ड इन फूड आइटम्स, जो कि फूड आइटम्स में यूज़ होता है। अब ये कॉमन सॉल्ट है क्या, इसे हम क्या बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट इज़ नॉन एज जस्ट सॉल्ट। जो हम सॉल्ट खाते हैं उसे ही हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, दैट इज़ NaCl। जो हम सॉल्ट खाते हैं फूड आइटम्स में, जो हमारा सॉल्ट डलता है वो कौन सा सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट। और केमिकल नेम क्या होता है, द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। इसका क्या होता है केमिकल नेम, सोडियम क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला NaCl। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, कॉमन सॉल्ट के बारे में। अभी कॉमन सॉल्ट बनता कैसे है। सो देखिए, लेबोरेटरी में कैसे बनता है, अब हम देखेंगे लेबोरेटरी में इसका कैसे बनना होता है। तो देखिए, इसमें क्या क्या है, NaCl यानी कि NaOH। OH क्यों होगा, बेस में OH होता है। NaOH प्लस कौन सा Cl यानी कि एसिड कौन सा होगा, HCl। जब मिलते हैं तब क्या बनता है, NaCl। ये क्या है, एक सॉल्ट। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद एन अ बेस देन व्हाट इज फॉर्म, सॉल्ट। जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में तो एक सॉल्ट बनेगा, एंड दिस इज H2O। जो कि ये जो वाटर, अब ये जो वाटर भी बनेगा तो इस वाटर को क्या होगा, इवेपोरेट करवाया जाएगा। तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या, सॉलिड पार्ट, जो कि NaCl होगा। ये ही NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट होता है। सो देखिए, लेबोरेटरी में तो इतनी लार्ज अमाउंट में NaCl नहीं बन पाएगा, सॉल्ट नहीं बन पाएगा, और हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है क्योंकि बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो ये लेबोरेटरी में ना बना के हमारे नेचर में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ये सी में बहुत होता है, सी में डिज़ोल्व रहता है सॉल्ट। तो हम सी से इसे बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, जो सी का वाटर होता है उसे बड़े बड़े रिजर्वॉयर में कंटेन करके रखते हैं। फिर उसे जो सन होगा, सन की हीट उस पर जाएगी तो वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। और यहाँ इसमें वाटर में क्या है, NaCl डिज़ोल्व रहता है। तो ये वाटर जब उड़ जाएगा तो क्या बचेगा, केवल NaCl, और साथ में कुछ और सॉल्ट्स भी बचते हैं। तो उसके बाद इसे प्यूरिफाई भी किया जाता है। प्यूरिफाई करने के बाद जब सारे अलग सॉल्ट्स हट जाते हैं और केवल NaCl बचता है, तब जाके कॉमन सॉल्ट तैयार होता है। और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है, तो इसलिए जहाँ इसकी ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है, यानी कि सी वाटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये डिज़ोल्व रहता है, तो इसलिए लेबोरेटरी में ना बना के इसे सी वाटर से बनाया जाता है। तो चलिए अब इसका डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हाउ कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड। अब हमने अभी देखा था कि कॉमन सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में सी वाटर से होता है कलेक्ट, और दूसरा तरीका भी देखा था लेबोरेटरी वाला। एक और होता है नेचुरल तरीका, जैसे कि ये सॉल्ट ये वाला है सी वाला, एंड सेकेंड होता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट, यानी कि जो खुदाई वगैरह के बाद निकलता है, माइनिंग वगैरह के बाद कुछ सॉल्ट निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। अभी उसे हम बाद में देखेंगे, अभी हम पहले देखेंगे कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट का ऑब्टेन होना यानी कि सॉल्ट मिलना, पहला मेथड हम देखेंगे सी वाटर से, कि सी वाटर से कैसे सॉल्ट ऑब्टेन होता है, मिलता है। तो देखिए, सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट। सी वाटर में बहुत सारा सॉल्ट होता है। द मेजर सॉल्ट इन इट इज कॉमन सॉल्ट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर, सी वाटर में सॉल्ट होता है, वो कौन सा होता है, कॉमन सॉल्ट, जो कि हमें चाहिए होता है। और भी सॉल्ट्स मिक्स रहते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में कौन सा होता है, कॉमन सॉल्ट। सी वाटर इज ट्रैप्ड। अब ये ऑब्टेन कैसे होता है, सी वाटर को ट्रैप किया जाता है बड़े बड़े पूल्स में, एंड अलाउड टू स्टैंड देयर, और वहाँ पर उसे धूप के नीचे रख दिया जाता है। पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है तो धूप तो होती है, तो वहाँ पर जो सन होता है, जैसे कि ये सन है,
इसे पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले देखते हैं। ये जैसे सी वाटर है, सी वाला वाटर। अब ये सन है, सन की रेज इस पे पड़ रही है, तो क्या होगा, ये हीट होगा, तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, पानी तो चला गया, क्या बचेगा, केवल कॉमन सॉल्ट। जो पानी था वो इवेपोरेट होने के बाद में चला जाएगा, गैस बन जाएगा, एंड बचेगा क्या, सॉल्ट। अब इसमें ज़्यादा अमाउंट में कौन सा सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट। लेकिन कॉमन सॉल्ट के साथ साथ और भी सॉल्ट्स इसमें मिक्स रहते हैं, जिन्हें हम प्यूरिफाई करा जाता है, प्यूरिफाई करते हैं, तब हमारे पास सिर्फ प्योर कॉमन सॉल्ट ही मिलता है। फिर देखिए इसमें भी क्या लिखा हुआ है, सी वाटर इज टैप्ड इन लार्ज शैलो pools and allowed to stand there. The sun's heat evaporate the water and only common salt is left behind. केवल क्या बचता है, कॉमन सॉल्ट। बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉमन सॉल्ट होता है, तो इसलिए कॉमन सॉल्ट ही लिखा जाता है। बट थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कुछ और सॉल्ट्स भी होते हैं, जिन्हें बाद में प्यूरिफाई किया जाता है, तो हमें केवल कॉमन सॉल्ट ही मिलता है, जो कि हमें चाहिए होता है। तो इस तरीके से सी वाटर से कॉमन सॉल्ट मिलता है हमें। अब चलिए, अब हम देखेंगे कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट, यानी कि माइनिंग करते टाइम जो सॉल्ट मिलता है वो क्या होता है। द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट आर कॉल्ड रॉक सॉल्ट। जो हम अंडरग्राउंड डिपॉजिट होता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड पहले सॉल्ट, जो एंशिएंट सीज वगैरह जो ड्राई हो जाते हैं इवेपोरेशन की वजह से, और फिर दोबारा से ज़मीन बनी है, तो जो पहले वाले सॉल्ट थे उनमें भी पानी था, लेकिन इवेपोरेट होने की वजह से केवल सॉल्ट बचा है, एंड ऊपर फिर अब न्यू लेयर है। तो उसकी वजह से जो अंडरग्राउंड सॉल्ट है, उसमें जब डिगिंग होती है, माइनिंग वगैरह होती है, तो नीचे सॉल्ट रॉक के फॉर्म में निकलते हैं, यानी कि नमक के पत्थर, यानी कि तो क्या होता है, सॉल्ट रॉक की फॉर्म में निकलता है। तो वो जो सॉल्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। इसमें भी वही लिखा है, द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, क्रिस्टल्स यानी कि क्रिस्टल्स टाइप के होते हैं, एकदम चमकते से होते हैं। कॉमन सॉल्ट फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट, यानी कि जब ज़मीन खोद के निकालते हैं, तो वो जो सॉल्ट होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं सॉल्ट के, उसे क्या बोल देते हैं, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इज़ यूजुअली ब्राउन इन कलर। ये ब्राउन कलर का होता है जब इसे प्योर वगैरह नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नीचे से निकला तो मिट्टी वगैरह इम्प्योरिटीज इसमें रहती हैं, तो वही इसी की वजह से उसका कलर ब्राउन हो जाता है। तो क्या लिखा है, रॉक सॉल्ट इज़ यूजुअली ब्राउन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट। क्योंकि इतने टाइम से नीचे है, ज़मीन में गंदगी लगी हुई है, तो इसी की वजह से उसका जो शुरुआत में कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्राउन कलर का। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।